अब इजराइल की सेना की गाजा को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी है और गाजा पर जारी बेतहाशा बमबारी में उसे ये दिखना भी बंद हो गया है कि बम गिर कहां रहा है। अब यही वजह है कि हमास के कमांडर्स को मारने के लिए उसने रिफ्यूजी कैंप के ऊपर हमला किया। इजराइल ने पानी की बड़ी बड़ी टंकियों को भी तबाह कर दिया, जिससे गाजा में पानी का संकट अब बहुत ज्यादा गहरा गया है। बहुत सी जगह लोग समंदर का पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक तरफ गाजा बमबारी से दहल रहा है तो दूसरी तरफ मानवीय संकट इतना गहरा गया है कि खाने पीने की जबरदस्त किल्लत हो गई है। लोगों के पास समंदर के खारे पानी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। جينا نغسل الاولاد هنا في ميه البحر وبناخذ الميه تحت البحر وبكسروا منها وبشربوا منها। एक महीने की बमबारी और युद्ध के बीच गाजा कितना बदल गया है, ये समझने के लिए यहाँ की तबाही और तस्वीरें तो रोज आ रही हैं। इजराइल गाजा में इतना ज्यादा बमबारी कर चुका है कि उसकी तुलना हिरोशिमा जैसे 2 एटम बम से की जा रही है। गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 4,000 से ज्यादा बच्चे हैं। हर घंटे गाजा पर 40 से ज्यादा बम गिराए जा रहे हैं। हर घंटे 15 लोगों की मौत हो रही है, इसमें 6 बच्चे शामिल हैं। इजराइल की सेना अब उत्तरी गाजा को काटने के बाद हर गली में घूम रही है। उसका टारगेट साफ है, वो हमास के हर ठिकानों को तबाह करना चाहती है। इजराइल के निशाने पर हमास की सुरंग है, साथ में वो ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल हमास हमला करने के लिए करता रहा है। इजराइल का दावा है कि वो उत्तरी गाजा में हमास के 450 ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर चुका है। गाजा के उत्तरी सीमा पर आईडीएफ की तरफ से हमला जारी है। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी गाजा बॉर्डर पे मौजूद है। ये देखिए, अभी एक बार फिर लाइटनिंग की गई और जो गाजा से खबरें आ रही हैं, सबसे इंटेंस हमला आईडीएफ की तरफ से किया गया है। हवाई हमला भी किया जा रहा है, जमीन से हमला किया जा रहा है। पहले हमास ने कई वीडियो जारी किए और बताया कि कैसे उसके एंटी टैंक दस्ते इजराइल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं। कैसे वो कुछ हजार रुपए में तैयार किए गए रॉकेट से इजराइल के करोड़ों के टैंक को टीन का कनस्तर साबित कर रहा है। ऐसे ही हमलों को काबू में करने के लिए इजराइल ने बड़ा गेम तैयार कर लिया है। नेतन्याहू और उनके कमांडर किसी भी तरह गाजा पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि अभी इजराइल ने गाजा को आधा काट कर रख दिया है। बीच में उत्तरी गाजा है और वहां लाखों की आबादी के बीच अब इजराइल हमास को 100% साफ करना चाहता है। अब इजराइल ने वीडियो जारी करके बताया है कि उत्तरी गाजा अब पूरी तरह से उनके कब्जे में है और हमास के दिन बस अब गिने चुने रह गए हैं। इजराइल की फौज अब हमास को पूरी तरह खल्लास करने के लिए गाजा में उतर चुकी है। 1 महीने पुराने हो चुके इस युद्ध में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से ऐसी शुरुआत हुई कि अब तक गाजा में इजराइल के हमले में 7 गुना ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सात अक्टूबर को हुए हमले में इजराइल के करीब 1,500 लोग मारे गए। उसके बाद से अब तक गाजा में बमबारी से 10,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि फिलिस्तीन के एक और हिस्से वेस्ट बैंक में 145 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सबके बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा है कि हमास की बड़ी हार शुरू हो चुकी है। अभी तक इजराइल ने हमास के 12 कमांडर मार गिराए हैं और अब उसकी लिस्ट में अगला नाम सिनवार का है, जिसे इजराइल 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड मानता है। वैसे अब नया प्रेशर एक बार फिर लेबनान बॉर्डर पर बनना शुरू हो गया है। लेबनान बॉर्डर यानी नया फ्रंट यानी युद्ध का फैलता दायरा, और बड़े दायरे का मतलब है कि ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर में भी किसी वक्त तब्दील हो सकती है।